आज टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको घटिया सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है। छात्रावासों में जैसे असुरक्षा बढ़ रही है, हॉस्टल वार्डन जितने भी थे, टीएडी एक मिनिस्टर साहब ने राजस्थान विधानसभा की गरिमा को तार तार किया है। आप सबकी जानकारी में होगा, मैं विधायक था, 2023 में दोबारा चुन के गया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि टीएडी का कैडर बन रहा है, उस कैडर का क्या हुआ। टीएडी का नॉर्म्स है, सर्कुलर है कि 5 साल से 3 साल से अधिक कोई भी वार्डन नहीं रह सकता है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, मंत्री जी ने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि हाँ बिल्कुल, टीएडी के अंदर 3 साल से जितने पुराने वार्डन हैं सारों को सारों हटा दिया जाएगा। मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब है ये। सेकंड, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीनों में कैडर को पूरा कर दिया जाएगा। कैडर की प्रक्रिया चल रही है और इस कैडर का निर्माण जल्दी किया जाएगा ताकि टीएडी की अलग से वैकेंसी जारी करके भर्ती की जाएगी। एक राजस्थान की विधानसभा, एक सबसे सर्वोच्च, हमारा राज्य का सर्वोच्च सदन के अंदर एक मिनिस्टर एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक सभा में ये झूठ बोले हैं कि 3 साल से ऊपर जितने वार्डन थे उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। सारों को एक नोटिस दिया गया, फिर दुकान लगाई गई डूंगरपुर जिले में किसी मंत्री, पूर्व मंत्री के घर पे, और दुकान लगाई, वहाँ सारे वार्डनों की लाइन लगी और लाइन लगने के बाद लिफाफे पहुंचे और अब सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। और जो वार्डन, कई वार्डन ऐसे हैं जहाँ डिपार्टमेंट का आदेश ही नहीं है और उस हॉस्टल में जाके वार्डनगिरी कर रहे हैं। मतलब कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के ऐसे वार्डन बन के बैठे हुए हैं आज। मतलब एक ठेके पे डिपार्टमेंट और छात्रावास को ठेके पे देने का काम वर्तमान टीएडी मंत्री जी ने कहा है। तब हुई ये तो बता देते हैं प्रेस वार्ता में। पिछले 5 साल में कांग्रेस के समर्थन में ट्राइबल एडवाइजर कमेटी की जो बैठक होती है, उदयपुर में होती, जयपुर में होती, टीआरआई में होती, कहीं भी कर लेते, स्थान कोई भी रख ले, और वो बैठक कहीं हुई। 5 साल तक आदिवासियों को पूछने का काम नहीं। और वार्डन बदलने की विधानसभा में हमने बात की, ऐसा बोला तो तभी बदलवा देते। वार्डन तो कोई आज से कल से तो है नहीं। 20 साल से, 18 साल से, 25 साल से वार्डन बने हुए हैं। अभी उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने लिफाफे ले लिया, इसलिए नहीं बदले। अब लिफाफे ले ले तो वार्डन से पूछा जाए, पहले लिफाफे 5 साल तक उनको दिए होंगे या तो उसको। हम तो अभी भी कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा है, लोकसभा चुनाव आ गए, हो नहीं पाया। अभी यह बाई इलेक्शन के तुरंत बाद में जितने भी वार्डन हैं जो 3 साल 5 साल से ऊपर हैं, कितना भी जोर लगाए, किसी भी बड़े नेता का व्यक्ति हो, किसी भी बड़े अधिकारी का रिश्तेदार मिलने वाला हो, कोई भी वार्डन जो 5 साल से ज्यादा समय इस क्षेत्र में है, जो लगातार हॉस्टलों में है, वो कोई नहीं रहने वाला। और ये सवाल तो हम अभी 8 महीने में हमसे क्यों पूछे? अगर हमारे 4 साढ़े 4 साल सरकार के पूर्ण हो गए होते और हमने ये वादा किया होता, तब ये बात होती। आपके तो 5 साल निकल गए, आरोप किस पे लगा रहे? इसलिए लिफाफे लिए होंगे उन्होंने, इसलिए 5 साल नहीं हटाया। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात करते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ मैं, जो आज मुख्यमंत्री जी को देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे छेड़ा है, इसलिए मुझे भी अब कागज को कागज से ही जवाब देना है। मैं कोई भ्रम जाल नहीं डाल रहा हूँ या झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। कि जितने भी इनके बाप पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने सेंशनें दी हैं, वो हेडपम्प हो, सीसी सड़क हो, पुलिया हो, ग्रेवल सड़क हो, कमरे हो, स्कूल का फर्नीचर हो, एक ही सेंशन 3-3 बार कैसे निकली है, वो जवाब जरूर प्रशासन को देना, जांच होगी। हेडपम्प खुदे होंगे, लिस्ट पड़ी है मेरे पास, तीनों पंचायत समिति की पड़ी है, सागवाड़ा की पड़ी है, गलियाकोट की पड़ी है, 5 पंचायत समिति जो भी हेडपम्प, एक ही हेडपम्प पंचायत समिति भी रामा के नाम से दे रही है, विधायक मत भी रामा के नाम से दे रहा है और पंचायत भी रामा के नाम से दे रही है। एक हेडपम्प 75,000 का होता है, 3 हेडपम्पों की राशि कितनी हुई? तो ये